नमस्कार साथियों, समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों का अब अखिलेश यादव के सामने नाक रगड़ने का समय आ गया है। इस तरह से लग रहा है कि अब वो लोग हाथ जोड़कर अखिलेश यादव से माफी मांगेंगे और कहेंगे कि अखिलेश जी हमें वापस ले लीजिए, हमसे गलती हो गई। दोस्तों, आपको पता होगा कि राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने समाजवादी पार्टी से क्रॉस वोटिंग कर दी थी। जिनमें दोस्तों आपको नाम बता देते हैं। पहला नाम है राकेश प्रताप सिंह का, दूसरा मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य इसमें शामिल थे। इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को न वोट देकर भाजपा समर्थित प्रत्याशी को वोट दिया था, ऐसी खबरें आई थी। अब इसके बाद दोस्तों ढेर सारी चीजें हुई। लगातार वो समाजवादी पार्टी को राम विरोधी कोई बता रहा था, कोई कह रहा था कि जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने खड़े किए हैं वो उनके कार्यकर्ता नहीं है। ढेर सारे बहाने अपनी अपनी तरफ से बनाए जा रहे थे। लेकिन अगर इस ग्रुप के बारे में आप देखेंगे तो एक तरह से आप देखेंगे कि एक ही वर्ग के लोग हैं ज्यादातर, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत की है। इन बागी विधायकों की चिंता बढ़ाने वाला असली पासा तो पलटा लोकसभा चुनाव 2024 में, जब समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर 37 सीटें और गठबंधन की बात करें तो लगभग 43 सीटें जीती और भाजपा सिर्फ 33 सीटों पर सिमट के रह गई। वहीं उनका गठबंधन लगभग 37 सीटों पर सिमट गया। तो ऐसे में भाजपा को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने लगभग उत्तर प्रदेश में उठाकर पटक दिया। ऐसे में वहीं मोदी सरकार जो 400 पार का दावा कर रही थी, उसका दावा भी खोखला रह गया और उत्तर प्रदेश में इस तरह से बुरी हार के कारण ही मोदी सरकार की पूर्ण बहुमत की सरकार न बन पाई। उनको बैसाखी का सहारा लेकर सरकार चलाना पड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो सपा के बागी विधायक थे उनको खलबली कैसे मच गई। कारण ये है कि जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक थे, बागी हो जाने के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो जिसमें हर लोकसभा विधानसभा की वोटें गिनी गई, लगभग सारे बागी विधायक अपनी अपनी सीटें हार गए थे। उसमें एक नाम राकेश प्रताप सिंह का भी है, जो कि अमेठी की गौरीगंज से विधायक हैं। अमेठी में आपको पता है स्मृति ईरानी की कैसी बुरी तरह हार हुई है, वहां पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। तो ऐसे में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह अपनी सीट गौरीगंज की पर हार गई है। तो वहीं सवाल ये उठ रहा है कि अब अगर ये अपनी विधानसभा नहीं जितवा पा रहे हैं भाजपा को, क्योंकि इनका लगातार समर्थन भाजपा की ओर था, आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट कैसे निकाल पाएंगे। इनके लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दरवाजे बंद हैं। अखिलेश यादव तो इनकी सदस्यता खत्म करने में लगे, हालांकि अभी तक कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया है। इसके पीछे कोई कारण हो सकता है, लेकिन अब दोस्तों इनके ऐसे बयान आ रहे हैं जिसके बाद कयास लग रहे हैं कि अखिलेश यादव के सामने शायद गिड़गिड़ा रहे हैं और एक गुंजाइश देख रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी में दोबारा वापसी हो जाएगी। दोस्तों आपको बताते हैं, भारत समाचार में दिए गए इंटरव्यू में राकेश प्रताप सिंह ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि जो दल हमें जिम्मेदारी देगा हम उसके साथ हैं। यानी उनसे पूछा गया सवाल, तो उपचुनाव हो रहा है 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, उसमें आप किसके साथ देंगे। तो उन्होंने कहा कि जो दल हमें जिम्मेदारी देगा हम उसके साथ रहेंगे, जो हमें जिम्मेदार समझेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो क्या भाजपा जिम्मेदारी देगी। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार इनके लिए दूसरा दल कैसे ऑप्शन बन सकता है। दूसरा सवाल पूछा गया कि आपको बताया जा रहा है कि अमित शाह जी से और सीएम योगी जी से काफ़ी ज़्यादा संपर्क है। तो वो कह रहे हैं हाँ मैं संपर्क में हूँ। वो गृह मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे पूरे देश के गृह मंत्री हैं, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो इनसे हर कोई संपर्क रखता है। जब अखिलेश यादव 2012 से 2017 के बीच में मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे में दूसरी पार्टी के भाजपा के विधायक, कांग्रेस के विधायक उनसे मिलने के लिए आते थे। वो सबसे पहले उनसे मिलते थे। अगर हम लोग भी जाते थे, वहीं दूसरी पार्टियों के नेता जाते थे, तो सबसे पहले अखिलेश यादव दूसरी पार्टियों वाले से मिलते थे। वो कहते थे कि वो लोग बाहर के लोग हैं, इसलिए वो अतिथि हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, आप तो अपने हैं, आप बाद में मिल लीजिएगा। यानी अखिलेश यादव की लगातार तारीफ भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुंजाइश अगर बने तो बन जाए। और दूसरा आरोप भी लगा दिया कि समाजवादी पार्टी के कई एमएलए अमित शाह और योगी जी के टच में हैं। यानी जब भी कहते हैं कि मीटिंग करने जाते हैं तो कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का विधायक हमें मिलता है। ये उन्होंने आरोप भी लगा दिया और साथ में कहा कि सपा को तय करना है कि वो मुझे कहाँ देखना चाहते हैं, यानी समाजवादी पार्टी में देखना चाहते हैं या भाजपा में देखना चाहते हैं। यानी अगर इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं अभी गुंजाइश है कि सपा में इनकी फिर से वापसी हो जाए, क्योंकि देख लिया है इन्होंने भाजपा को समर्थन करके एक तरह से, वहां भी इनकी हालत खराब है। और जरूरी नहीं कि इनकी जो विधानसभा है उनसे वहां से फिर से भाजपा इनको टिकट दे दे, क्योंकि स्थिति इनकी खराब है, भाजपा वहां से खुद हारी पड़ी है। वहीं राकेश प्रताप ने एक और आरोप लगा दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में कोई गलत करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ऊपर कुछ भी कठोर टिप्पणी करने से बचे। उन्होंने कहा कि वो बड़े हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उनका हम सम्मान करते हैं और उनके बारे में हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है।
वो हम पर कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इससे ये समझ में आ रहा है कि राकेश प्रताप जो हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में अभी गुंजाइश समझते हैं कि इनको फिर से वापसी मिल जाएगी। यहीं पर अब बात करते हैं आखिरकार लोगों ने क्या कुछ कहा। अब इनकी पोस्ट न्यूज डाली गई तो लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ढेर सारे लोग हैं, उनमें से एक ट्विटर यूजर कहते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ इस्तीफा देकर किनारा कर दो, तब जिम्मेदारी देखो कितने पानी में हो। एक यूजर लिखते हैं कि नैतिकता कुछ भी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को देखिए कि आपको सभी को हटाया नहीं। अब बहुत बड़े नेता बन गए हो तो एक पार्टी बना लो और उसी से लड़ लो। काहे दुख जाहिर कर रहे हो? अब की बार पता लग जाएगा कौन कितना जिम्मेदारी उठा रहे हो। ईरानी को तो ईरान भेज दिया अमेठी से, अब इसका नंबर है। और दूसरे एक यूजर लिखते हैं कोई वापस नहीं लेगा, जिससे संपर्क में है उन्हीं से टिकट लेना चाहिए। एक यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2027 का चुनाव आने वाला है, इन पर दया आ रही है हमें, ये न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो क्या लगता है कि इनके साथ क्या हश्र होगा 2027 के चुनाव में, इनकी क्या स्थिति होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।